सब्सक्राइब कीजिए हमारे एस्ट्रो आरडीजे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो मिलते। नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन आप सभी का एस्ट्रो आरडीजे चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हूं कर्क राशि का मई 2019 का राशिफल लेकर। दोस्तों, इस महीने कई ग्रह आपको बहुत सारे मौके दे रहे हैं। यदि आप इन मौक़ों का फ़ायदा उठा सके तो आपको फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कौन से ग्रह आपको किस तरह से फायदा प्रदान कर रहे हैं, इसको जानने के लिए आप हमारा यह वीडियो पूरा एंड तक अवश्य देखें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी व्यापार की स्थिति, आपकी नौकरी की स्थिति, आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी पारिवारिक लाइफ, आपके स्वास्थ्य और आपके धन की स्थिति के साथ साथ इस महीने की 1 से लेकर 30 तारीख तक की शुभ और अशुभ तारीखों की चर्चा करेंगे। कर्क राशि वाले जातकों, जैसा कि आपका स्वभाव है कि आपका दिल माँ की ममता की तरह बहुत कोमल और सॉफ्ट होता है। आप दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हो। दूसरों की खातिरदारी करना, उनकी सेवा करना, उनकी मदद करने के लिए आप हमेशा आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। लेकिन आपकी राशि का एक अवगुण ये भी है कि आप दूसरों से अपेक्षा भी बहुत अधिक रखते हैं। दूसरों की कही हुई जरा सी बात आपको बहुत अधिक दुखी और परेशान कर देती है। आप बहुत संवेदनशील रहते हैं और जरा सी बातों पर ही हर्ट हो जाते हैं। आपको पुरानी बातें याद कर कर के आप दुखी होते रहते हैं और पुरानी बातों को क्रोधते रहते हैं। तो दोस्तों, इस समय आपकी यह गुण और अवगुण आपको कहां पर फायदा और कहां नुकसान दे रहे हैं, इसे विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। इस समय कर्क राशि वाले जातकों के लिए किसी भी लफड़े में फंसना उनके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। किसी भी तरह की लापरवाही, किसी के भी बीच में टांग अड़ाना, किसी से भी वाद विवाद की स्थिति उनको जेल या थाने या अस्पताल तक भी ले जा सकती है। आपकी एक गलती आपके जीवन पर भारी पड़ सकती है, तो इसलिए आपको थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। किसी भी तरह के वाद विवाद से बचने की ज़रूरत है। यदि आपका कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी आपको थोड़ी सी समस्याओं का सामना इस समय करना पड़ सकता है। जितना हो सके अपने विवादों को एक सहमति के साथ मिलजुल कर बातों से ही आप सुलझा लें, तो आपके लिए यह महीना अच्छा साबित हो सकता है। कर्क राशि वाले जातकों की अगर धन स्थिति की बात की जाए तो इस समय आपके पैसे से पैसे बनाने के योग बन रहे हैं। आप अपने पैसे से मुनाफा कमा सकते हैं, चाहे फिर वह पैसा आप ब्याज पर दें, उधार दें या किसी बिजनेस में या व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट करें। हर तरह से आपको उस पैसे से लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय आपको अपने नेटवर्क से, अपने सर्कल से बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। बड़े अधिकारी, सरकारी अधिकारियों से आपको फायदा मिल सकता है। आपको आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी बात करने की कला और क्षमता आपको के रिलेशनशिप बढ़ा रही है। आप लोगों से संवाद करने की कोशिश करें, उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करें, जिससे आपके दूसरों से रिलेशनशिप बढ़ेंगे, आपका सर्कल बढ़ेगा और जितना ज़्यादा इस समय आपका व्यवसायिक सर्कल होगा उतने अधिक आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। तो आप इस समय अपने व्यवहार से, अपनी काम करने की क्षमता से, अपनी संवाद की क्षमता से आर्थिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। इस समय आपका अपने भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप बहुत मजबूत होंगे, आपसी संवाद बढ़ेगा। आप उनके साथ घूमना फिरना, खेलना कूदना पसंद करेंगे, उनके साथ कोई ट्रिप बना सकते हैं। आपको उनसे सहयोग पूर्णतः प्राप्त होगा और आप भी उनको पूर्णतः सहयोग प्रदान करेंगे। आपके आपसी सहयोग से आप दोनों को इस समय आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं और कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यदि प्रेमी प्रेमिकाओं की बात की जाए, यदि आपकी लव लाइफ की बात की जाए, तो उसमें थोड़ी सी समस्याएं इस महीने रह सकती हैं। आप थोड़े अग्रेसिव हो सकते हैं, आप में थोड़ा उतावलापन हो सकता है। आप जल्दबाजी में कुछ ऐसी बात या ऐसा काम कर सकते हैं जो आपके लव पार्टनर को, आपके साथी को, आपके दोस्त को पसंद ना आए, जिससे आपके बीच में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। आप एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, आप में ब्रेकअप भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा शांति के साथ उनसे बात करें। अहंकार की कंडीशन अपने रिलेशनशिप में ना लाएं, वाद विवाद की स्थिति से बचें। तो आप
अपने लवर, अपने साथी, अपने प्रेमी के साथ एक सुखद और यादगार समय व्यतीत करेंगे, उनके साथ एंजॉय करेंगे और घूमने फिरने के लिए भी प्लान करेंगे। इस समय यदि आपकी यात्राओं की बात की जाए तो वह आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकती हैं। यात्रा में कोई नए दोस्त या नए साथी आपको मिल सकते हैं जो आपको कुछ ऐसी राय दे सकते हैं जो आपके जीवन के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। यह यात्राएं आप इस समय अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ घूमने फिरने में, मौज मस्ती में व्यतीत कर सकते हैं। यदि आप इस समय व्यवसाय से संबंधित या नौकरी से संबंधित कोई यात्रा कर रहे हैं तो वह यात्राएं आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती हैं। आपके कार्य इस समय सफल हो सकते हैं। आपके कार्य यात्राओं के द्वारा इस समय सफल हो सकते हैं। यदि छात्र वर्गों की बात की जाए, उनकी पढ़ाई की बात की जाए तो इस समय छात्रों की छुट्टियां होने के कारण आप मौज मस्ती, खेल कूद, दोस्तों के साथ अपने सर्कल में घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन जो छात्र किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या किसी नई जॉब या नई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अपने लिए नया कोई कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो उनके लिए यह समय बहुत ही शुभ है। आपको आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आपका यह एग्जाम ओरल है, संवाद के द्वारा आपको कोई इंटरव्यू क्लियर करना है तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। इस समय आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी बात करने की कला अद्भुत होगी जिससे सामने वाला आपसे बहुत अधिक प्रभावित हो सकता है। किसी भी कंपटीशन में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको थोड़ी बहुत समस्याएं अवश्य आएंगी, लेकिन आप उनको परास्त करने में, उनसे बाहर निकलने में समय सक्षम रहेंगे और आप किसी भी तरह के एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इस समय आपके रिलेशन, दूसरों के साथ आपकी संवाद, आपकी बात करने का तरीका आपको और अधिक लाभ प्रदान कर सकता है। यदि आप लोगों से बातचीत के द्वारा उनसे मदद लेते हैं तो आप अपने कार्य और भी अधिक तरीके से सिद्ध कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि व्यावसायिक वर्ग की बात की जाए तो आपको आर्थिक लाभ प्राप्त करने में थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन आपको आर्थिक लाभ अवश्य प्राप्त होंगे। आपका व्यवसाय इस समय बुलंदियों को छू सकता है, लेकिन आपका कार्य, आपका काम थोड़ा थकावट वाला और भाग दौड़ वाला हो सकता है, जिसकी वजह का प्रतिकूल असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। लेकिन व्यवसाय के विस्तार के बारे में अगर बात करें, आपके सक्सेस की बात करें तो इस समय आप अपने हर तरह के कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़कर, अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़कर आप सफलता की नई ऊंचाइयों को अपने व्यवसायिक क्षेत्र में इस समय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस सफलता को प्राप्त करने की सबसे बढ़िया कुंजी, इस समय चाबी यही है कि आप जितना अधिक अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर, अपने सर्कल के लोगों से बातचीत करेंगे, जितने आप उनसे रिलेशन बढ़ाएंगे, जितना आप अपने व्यवसाय का विस्तार संवाद के द्वारा करेंगे, उतना ही आपको इस समय व्यवसाय में अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सकता है और आर्थिक दृष्टि से भी आपके लिए बहुत लाभ की अच्छी स्थिति बन सकती है। लेकिन यदि आप इस समय अपने काम से जी चुराएंगे, यदि आप अपने व्यवसाय में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लोगों से संवाद नहीं करेंगे, लोगों से इंटरेक्ट होने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने रिलेशनशिप से पीछे हटेंगे तो आपको दिक्कतें आने लगेंगी, आपको अपने व्यवसाय में मंदी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो एक्टिव रहें, अपने कार्य करने की कोशिश करें, आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। यदि आपके जॉब की बात की जाए, आपकी नौकरी की बात की जाए तो इस समय आप अपने नौकरी में, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही एक्टिव और बहुत ही एनालिटिकल स्केल के साथ काम करेंगे। आपकी तर्क वितर्क करने की क्षमता, आपकी किसी भी चीज़ को जानने की और उसको समझने की क्षमता अद्भुत रहेगी। आपके आइडियाज, आपकी नॉलेज इस समय आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी नौकरी में आपको ऊंचाइयां प्रदान कर सकती है। इस समय आपके बड़े अधिकारी, सरकारी अधिकारी, बॉस आपसे खुश रहेंगे और आपकी इस क्षमता के कायल हो जाएंगे, जिससे हो सकता है आपके सह कर्मचारी, आपके साथ काम करने वाले साथी, आपके कलीग्स आपसे चिढ़ने लगे, आपसे परेशान हो और वो थोड़ी सी पॉलिटिक्स
शायद आपके कार्य क्षेत्र में करें। यदि आपके इस समय कोई सरकारी काम रुके हुए हैं, सरकारी आपको मदद चाहिए, तो वह आपको इस समय पूर्णतः प्राप्त हो सकती है और आप सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। यदि आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ है तो वह भी आपको इस समय मिल सकता है। यह महीना आपके कार्य क्षेत्र के लिए, आपके कार्य के लिए बहुत ही सफल और यादगार साबित हो सकता है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें या समस्याएं अभी बन सकती हैं। यदि आपके बीच में पहले से ही कोई वाद विवाद की स्थिति चल रही है तो वह बढ़ सकती हैं। आपके रिश्तों में थोड़ी दूरियां आ सकती हैं। आप एक दूसरे से अलग रह सकते हैं या आपके बीच में बातचीत बंद हो सकती है। इस समय आपको ज़रूरत है कि आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ संवाद करें, एक दूसरे के साथ घूमने फिरने या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का समय निकालें, जिससे आपके बीच में जो दूरियां आप एक दूसरे के बीच में महसूस कर रहे हैं वह खत्म होंगी और आपका लगाव एक दूसरे के प्रति बढ़ेगा, तो समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। आप कहीं एकांत में बैठकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपका पारिवारिक माहौल अच्छा होगा, आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो इस समय आपको मौसम से संबंधित थोड़ी समस्याएं या परेशानियां हो सकती हैं। यदि आपकी कोई पुरानी बीमारियां हैं तो वह थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती हैं। इस समय आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी ज़्यादा चिंताएं रह सकती हैं, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब यदि हम इस महीने की शुभ अशुभ तारीखों की बात करें तो इस महीने की 1, 2, 3 तारीख आपके लिए काफ़ी शुभ है। इस समय आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपको अचानक अपने किसी रिश्तेदार या किसी साथी के सहयोग से बहुत अच्छे मौके मिल सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है, सामाजिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इस महीने की 4 और 5 तारीख भी आपके लिए काफ़ी शुभ है। आपके दूसरों के साथ संबंध, आपके बात करने का तरीका आपके ऊपर के अधिकारियों पर आपका बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। आपके अधिकारी इस समय आपके कार्य कुशलता से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपकी कार्य करने की क्षमता से बहुत अधिक प्रभावित रहेंगे, जिससे आपको अपने अधिकारियों के द्वारा कोई मान सम्मान प्राप्त हो सकता है, कोई पद उन्नति मिल सकती है, कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको इस समय दी जा सकती है। तो इस समय किए गए कार्य आपको बहुत अधिक लाभ प्रदान करेंगे। इस महीने की 6 और 7 तारीख भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। इस समय आप अपने नेटवर्क के द्वारा, अपने सर्कल के द्वारा अपने कार्यों को सिद्ध कर सकेंगे। किसी के सहयोग से आप अपने पुराने रुके हुए कार्य भी पूर्ण कर सकेंगे और आपको अचानक आर्थिक लाभ भी इस समय प्राप्त हो सकेगा। इस महीने की 8 और 9 तारीख आपके लिए बिल्कुल शुभ नहीं है। इस समय आपको कुछ परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको मानसिक परेशानियां भी रह सकती हैं। जल्दबाजी या उतावलेपन के कारण आप किसी से उलझ सकते हैं, जिसके कारण आप किसी लफड़े में फंस सकते हैं। पुलिस केस भी बन सकता है। इस समय आपके खर्चे भी बहुत अधिक बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित भी चिंताएं बनी रह सकती हैं। इस महीने की 10 और 11 तारीख आपके लिए शुभ है। आप इस समय अपने मन में एक उथल पुथल की स्थिति महसूस कर सकते हैं। कभी आपकी चिंताएं आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को लेकर रह सकती हैं, तो कभी आप अपने डिसीजन को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि मुझे को यह कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस समय आप किसी की सलाह लेकर अगर काम करेंगे तो आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं। इस महीने की 12, 13, 14 तारीख धन संबंधित मामलों में आपको एक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपकी चिंताएं धन संबंधित मामलों को लेकर रह सकती हैं। इस महीने की 15, 16 तारीख आपके लिए शुभ है। इस समय आप जो निर्णय ले लेंगे, जो ठान लेंगे, उसे आप पूर्ण कर सकते हैं, जिससे आपको आपके कार्य सिद्धि में आपको मदद मिलेगी और आपको लाभ भी प्राप्त होंगे। इस महीने की 17, 18 तारीख आपको कुछ घरेलू परेशानियों में घेर सकती है या आपको मानसिक कुछ परेशानियां इस समय रह सकती हैं। इस महीने की 19 और 20 तारीख आप अपनी संतान के प्रति ज़्यादा चिंतित रह सकते हैं। उनको लेकर आपको कुछ कंसर्न रह सकते हैं, और या फिर आपका समय अपनी रोमांटिक लाइफ की तरफ ज़्यादा रह सकता है। यह एक मिला जुला समय रह सकता है। इस महीने की 21 और 22 तारीख आपके लिए काफ़ी अच्छी है किसी भी कंपटीशन में विजय प्राप्त करने के लिए, लेकिन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करने से पहले एक चिंता जरूर रह सकती है, एक डर की स्थिति आपके मन में बनी रह सकती है कि आपको उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आप अपने प्रयास करते रहेंगे तो आपको इस समय पूर्णतः सफलता मिल सकती है। यह एक लाभ की स्थिति भी आपके लिए बन सकती है। आप अपने शत्रुओं को परास्त करके आगे बढ़ने में सक्षम हो सकते हैं। इस महीने की 23, 24, 25 तारीख
किसी भी कार्य से संबंधित एग्रीमेंट करने के लिए अच्छी है, ट्रेडिंग के लिए अच्छी है, मार्केट में बाज़ार में कुछ कार्य करने के लिए बहुत अच्छी है। तो किसी भी साझेदारी के लिए या अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए ये समय बहुत ही शुभ है। इस महीने की 26 और 27 तारीख आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। इस समय आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, मानसिक समस्याएं रह सकती हैं, अचानक कुछ ऐसी दिक्कतें या परेशानियां आपके सामने खड़ी हो सकती हैं जिससे आप थोड़े से दुखी या परेशान रह सकते हैं। इस महीने की 28, 29, 30 तारीख आपके लिए काफ़ी शुभ है। आप अपने किसी महिला सहयोगी के द्वारा, साथी के द्वारा या रिलेटिव के द्वारा ऐसा कुछ मौका आपको मिल सकता है जिससे आपका भाग्योदय हो सकता है, आपके कार्य पूर्ण हो सकते हैं, भाग का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। इस महीने की 31 तारीख भी आपके लिए बहुत शुभ है। इस समय आप अपने अधिकारियों के सहयोग से अपने कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम होंगे। तो यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो इस महीने की 1 से लेकर 7 तारीख आपके लिए बहुत ही शुभ है। आप इस समय जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं, दूसरों के सहयोग से भी बहुत अच्छे लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और इस महीने की आखिरी की 28 से लेकर 31 तारीख तक भी तारीख भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है। इनका सदुपयोग करें। दोस्तों अभी मैं आपके 2 मिनट और लेना चाहूँगा। मैं आपको इस वीडियो में यह समझाना चाहता हूँ कि आपको राशिफल को किस तरह से देखना चाहिए और समझना चाहिए। दोस्तों राशिफल को समझने से पहले आपको यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्रह कोई आप चमत्कार नहीं दिखाते जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दें एक ही महीने में या आपको रंग से राजा बना दें। हर ग्रह के एक गुण और अवगुण होते हैं। जिस जातक के ऊपर जिस ग्रह का प्रभाव ज़्यादा होता है उस ग्रह के गुण और अवगुण की मात्रा उस जातक में ज़्यादा होती है। उन्हीं गुण और अवगुण के माध्यम से जातक अपने कार्य सिद्ध करता है या अपने कार्यों को बिगाड़ता है। यदि सूर्य अच्छा है तो आपके आत्मबल में, डिसीजन लेने की पावर में वृद्धि करता है जिससे आप ऊंचाइयां पाते हैं। अगर मंगल आपका मजबूत होता है तो आप में शारीरिक बल बहुत अधिक होता है, आप में एनर्जी बहुत अधिक होती है। आप किसी भी कार्य को बिना थके अपनी पूरी मेहनत के साथ करने में जुट जाते हैं और सफलता पाते हैं। यदि आपका बुद्ध अच्छा होता है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, आप बात करने की कला में बहुत अधिक माहिर होते हैं जिससे आप अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं। और यदि खराब है तो उन्हीं बात करने के तरीके से आप अपने काम बिगाड़ लेते हैं। यदि गुरुदेव अच्छे हैं तो आप में ज्ञान का भंडार बहुत अधिक होता है, आप में अनुभव से चीज़ें सीखने की क्षमता बहुत अधिक होती है जिससे आप अपनी ग्रोथ पाते हैं और जीवन में बहुत अच्छे मकामों को छूते हैं। यदि शुक्र अच्छा है तो आप अपने रिलेशन के द्वारा, अपने रिश्तों के द्वारा जीवन में लाभ उठाते हैं और अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं। शनि अच्छा है तो आपको फोकस करने की क्षमता प्रदान करता है, आपको वो क्षमता प्रदान करता है जिससे आप अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और एकाग्रता के साथ अपने कार्य में लगे रह सकते हैं और जब तक आप कार्य सिद्ध ना कर लें उसे छोड़ते नहीं हैं। यदि राहु आपका अच्छा है तो वह आपको इतने क्लेवर माइंड प्रदान करता है लेकिन साथ में वो शॉर्टकट तरीके भी प्रदान करता है जिससे आप ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। और यदि बिगड़ जाए तो उन्हीं शॉर्टकट में आपको फंसा देता है, इससे आपके साथ कोई अनित भी हो सकता है, आपके साथ कोई कुछ बुरा भी हो सकता है। केतु यदि आपका अच्छा है तो आपको धर्म के मार्ग पर ले जाने की कोशिश करता है और आप अगर ख़राब है तो आपको चीज़ों से डिटैच करने की कोशिश करता है, दुख देता है। तो सभी ग्रहों की यह शक्ति, यह सामर्थ्य, यह ऊर्जा ही आपको ऊंचाइयां प्रदान करती है। तो मंथली राशिफल में मैं जो आपको समझाता हूं, जो बताने की कोशिश करता हूं कि आज इस मंथ में कौन सा ग्रह आपको क्या स्ट्रेंथ प्रदान कर रहा है। यदि आप में उस चीज़ की स्ट्रेंथ है, वह ऊर्जा है, वह शक्ति है आप में उस ग्रह की से संबंधित चीज़ों की, तो समझ लो वो ग्रह आपको इस महीने स्पेशल शक्ति प्रदान कर रहा है जिस अपने आप उस टैलेंट से, उस सामर्थ्य से आप ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। तो राशिफल को थोड़ा इस प्रोस्पेक्टिव से समझने की कोशिश करें तो आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें जिससे वह भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। यदि आपको ज्योतिष संबंधित कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, आप हमको अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी परामर्श शुल्क और कंसल्टेशन अमाउंट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यदि आपको अपनी राशि से संबंधित कोई स्टोन, पत्थर या नग चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और उसकी प्राइस पता कर सकते हैं। हमारा